हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए स्पेशलिटी केमिकल का मल्टी बैगर शेयर। मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टेड भी हैं और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से है तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये शेयर। चलिए बात करते हैं क्या कुछ दिख रहा है इस शेयर के टेक्निकल फंडामेंटल्स में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब सीधे लेके जा रहा हूं मैं आपको स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान से देखिए। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाम से हर कोई जानता होगा इसको, काम से भी जान लीजिए। स्पेशलिटी केमिकल, फार्मा, होम एंड पर्सनल केयर इंटरमीडिएट्स। मतलब जब भी स्पेशलिटी केमिकल की बात आती है ये स्टॉक्स खासा, मैं कहूंगा एक एक छोटा सा एरिया आपको जरूर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये अपने आप में मल्टी बैगर की खान कहोगे आप उसको। एक मैं कहूंगा यहां से ऐसे ऐसे मल्टी बैगर निकलते हैं दमदार वाले। अब इसी शेयर को ही देख लीजिए। और ये कंपनी देखिए एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल, जो आपका इंग्रेडिएंट्स है, उसके अलावा बेसिक केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल, ये सारी चीजें बनाता है। उसके साथ साथ फार्मा सेक्टर के फार्मास्यूटिकल्स के भी यहाँ पे केमिकल्स बनते हैं अलग अलग। अब आपको कह रही तो बहुत ही अच्छी बात है, इसीलिए तो स्पेशलिटी केमिकल खास है। क्योंकि मान लीजिए अभी कुछ टाइम पहले फार्मा डाउन था तो बाकी चीजें चल रही थी, और उसके अलावा इसके प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स अलग अलग केमिकल्स ये बनाता है। अब ये तो आपने बेसिक कंपनी के बारे में डिटेल देखी, अब जरा फंडामेंटल्स पे चलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ते बढ़ते 16,000 करोड़ के पार हो चुका है। करंट प्राइस 950 के आसपास है। अगर मैं इसकी पी रेशियो देखूं तो 30 के आसपास देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज 24% का है। सेल्स ग्रोथ देखिए आप 16% के आसपास। प्रोमोटर की होल्डिंग 47%। अब आप हो गया फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग शेयर लग रहा है ये, लेकिन जरा रिजल्ट और नतीजों को देखिए ढंग से। अगर मैं रेवेन्यू की बात करता हूं तो 880 करोड़ से रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ आज की डेट में 4,000 करोड़ के पास है। रेवेन्यू में कोई कमी नहीं है, ग्रोथ आपको दिख रही है, विजिबल है आपके सामने। प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आप देखते हो तो जरा देखिए, 40 करोड़ का प्रॉफिट 80 करोड़ होता है, फिर थोड़ा नीचे है, फिर उसके बाद देख सकते हो लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा आप देख पा रहे हो। अगर कंसिस्टेंस कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हो तो पिछले 10 साल में 19% है, पिछले 5 साल में 24-25%, पिछले 3 साल में 24-25% लगातार बढ़ रहा है। स्टॉक के रिटर्न्स को अगर आप देखोगे तो पिछले 10 साल का सीएजीआर इसका है वो 43-44% है, पिछले 5 साल का 37% है, पिछले 3 साल का 25% है। अब आप देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से स्टॉक प्राइस जंप कर रहा है। पिछले 1 साल में अभी देखिए करेक्शन भी आया, उसके बावजूद भी 16% का इसका रिटर्न इसने दिया है, तो रिटर्न भी अल्टीमेट है। अब इस स्टॉक को मैं आपके सामने क्यों लेके आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे देखने को मिली थी, इसीलिए स्टॉक को मैं आपके सामने लेके आया हूं और बात करेंगे स्टॉक की। देखिए अब जरा ध्यान से देखिए स्टॉक पे। इस स्टॉक के रिटर्न्स आप देखोगे तो आप फैन हो जाओगे इसके। 40-50 रुपए का शेयर हुआ करता था 2013 के आसपास, वहां से 1200 रुपए का हाई इसने टच किया है मई के महीने में। जब मार्केट मार्च में गिरी तो ये 670-680 के लेवल पे आया। उसके बाद अप्रैल के महीने में, उसके साथ साथ मई के महीने में इसने बहुत मतलब आसमान छू लिया ये मान के चलिए। फिर करेक्शन आई, और देखिए जब बड़ी रैली आती है तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, हम बार बार आपको कहते हैं। और वो उस करेक्शन के बाद अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं स्टॉक को देखूं, अब तक की इसकी पूरी हिस्ट्री देखूं तो अक्सर ये क्या करता था, ये मंथली चार्ट है, ये मंथली चार्ट के 20 EMA के आसपास आके ही बाउंस बैक हो जाता था, ऊपर चले जाता था। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, इसने मंथली चार्ट की इस 20 EMA की लाइन को तोड़ा, हल्का सा स्लिप हुआ प्राइस और फिर से बाउंस बैक हो गया। अब सेकंड टाइम ये है कि इतनी तेजी के बाद करेक्शन आ रहा है, और ये तीसरा महीना करेक्शन का चल रहा है, थर्ड मंथ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि मई, जून, जुलाई ये करेक्शन का महीना चल रहा है। और साथ के साथ किस तरीके से चीजें दिख रही है वो छोटे टाइम फ्रेम हमको इजीली बताएगा। अब मैं आपको ये हर टाइम फ्रेम की चीजें इसीलिए बताता हूं ताकि आप चीजें रिलेट कर पाए, समझ पाए। अब इसको आप देखिए कि 2013-14 के बाद एक बार भी वीकली में इसने बियरिश क्रॉस बना के नहीं दिया, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ शेयर में है। अब ये सिचुएशन आप देखिए, फरवरी में जब गिरावट आई थी तो ये शेयर देखिए ऑलमोस्ट 1050-1060 के लेवल से गिर के 670 के लेवल पे आया था।
उसके बावजूद भी इसने जो है गिरावट जो है देखे मैं कहूँगा बियरिश क्रॉस नहीं बना के दिया। मतलब जितनी जल्दी ये नीचे गिरा 3 से 4 हफ्तों के अंदर इसने रिकवरी करके आपको दिखा दिया। और साथ के साथ बहुत ही बढ़िया, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि किसी की रैली को अगर आपको रैली आती है तो आपको रैली में जब तेजी ज्यादा होती है ना, प्रेशर ज्यादा होता है, बाइंग प्रेशर, तो आपको जो ये हॉल्ट्स मिलते हैं वो बहुत छोटे छोटे मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे है कि भाई आपको गो विद द फ्लो वाला स्टेटमेंट रखना होता है। फ्लो आए, आपने देखा भाई हाँ बढ़िया फ्लो बना, और उसके बाद फिर आपका वॉल्यूम। और सोचिए जरा किसी ने इस पर्टिकुलर करेक्शन को देखा होता और एंट्री की होती 950 के लेवल पे, और स्टॉप लॉस कितना है 880 800 900 का लेवल, और कहाँ तक उसने रैली ली ऑलमोस्ट 1200 के लेवल तक। तो 950 से 1200 सीधे सीधे 250 रुपये पर शेयर की कमाई, वो भी 2 हफ्ते के अंदर बुक करके निकल लो। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। लेकिन अब करंट सिचुएशन, ये तो पुरानी बात हो गई, अब करंट सिचुएशन क्या चल रही है ये देखिए। 4 मई वाला जो वीक है इसमें इतनी बड़ी अपर शेडो जो कि क्लियरली सिग्नल दे रहा है कि भाई अगर इसका लो पॉइंट टूटता है तो निकलने की बारी है। और इसका लो पॉइंट टूटते ही अगर कोई नहीं निकला 1045 पर, तो अब देखिए कितना बड़ा करेक्शन आया है। अब क्या सिचुएशन चल रही है, अब देखिए कंसोलिडेशन दिखा रहा है और एक्यूमुलेशन में कहूंगा चल रहा है यहाँ पे, यानी कि शेयर एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर बात करूं इस वीक की, जो कि ये वाला वीक आप देखो कि प्राइस जैसे ही नीचे जा रहा है 50 EMA से खरीदारी हो रही है। और इसी तरीके से पिछले वीक में भी मुझे सिचुएशन देखने को मिली और वॉल्यूम भी बड़ा देखने को मिला। अब मुझे लगता है कि ये क्रिटिकल एरिया इसका आने वाला है, जो कि अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा, इस लाइन को देखने की समझने की कोशिश करूंगा। ये एरिया जो एक रेंज चल रही है, कंसोलिडेशन चल रही है, कभी भी इसको तोड़ के ऊपर जा सकता है। स्टॉप लॉस आपके लिए रेडी हो रहा है। देखिए स्टॉप लॉस रेडी हो रहा है, अगर ये पार करता है तो आपके पास स्टॉप लॉस ये तैयार बैठा है और फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पिछली बार भी करेक्शन देखिए इसी रेंज में आया था, जो छोटा करेक्शन था। अब ये करेक्शन के रेजोल्यूशन की बारी है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में मैं देखूं, RSI लेवल को भी देखूं, तो देखिए ऑलरेडी 65 का लेवल यहाँ पे था जब पीक बनाया था। उसके बाद करेक्शन RSI में भी देखने को मिला, और उसके बाद अब मैं कहूंगा कि ये लेवल पार करना इंपॉर्टेंट है। ये लेवल जो आप देख पा रहे हो, जो ये पीक आया था इस टाइम पे RSI ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 53 के आसपास था। अब ये लेवल भी पार करना जरूरी है। अब जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे समझिए, यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन रही है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज ने, जैसे कि अक्सर मैं कहता हूं, अगर आपको 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज कई बार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस का काम करता है, तो कई बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करता है। यहाँ पे इस पॉइंट को देख लीजिए अब आप, और इस पॉइंट को देख लीजिए, दोनों टाइम पे इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पॉइंट है, देखिए ऑलमोस्ट 980 का ये लेवल है, ये पार करना जरूरी है। तब हम कहेंगे हाँ भाई करेक्शन का रेजोल्यूशन होगा, क्योंकि डेली में इतनी बड़ी करेक्शन के बाद बियरिश क्रॉस बन रहा है, इसके बाद इसको पॉजिटिव क्रॉस में कन्वर्ट होना जरूरी है। पॉजिटिव क्रॉस में बहुत ही अच्छी सिचुएशन फिर देखने को आपको मिलेगी। और स्टॉप लॉस जैसे डीप स्टॉप लॉस, थोड़ा इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस, और जैसे जैसे सिचुएशन अच्छी होती जाएगी, इसके नियर अगर कंसोलिडेशन आता है तो और भी बढ़िया। ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन इज द बेस्ट थिंग, और अगर तेजी आके पुल बैक आता है तो और भी बढ़िया है। जब भी पुल बैक आता है तो आपका स्टॉप लॉस और ऊपर चला जाता है, तो ये आपकी स्टॉप लॉस की ऑप्टिमाइजेशन है। और मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के चाहे किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट हो, एंट्री करना बहुत ही रिस्की होता है। अगर मैं एक्चुअल मूव की बात करूं इस करेक्शन की, तो देखिए यहाँ पे 15 जून के आसपास खूब खरीदारी हुई, और उसके बाद अभी की सिचुएशन जो कि 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक मुझे देखने को मिल रही है, ये 3 दिनों के अंदर, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रेंथ, साथ के साथ आवरली मुझे पॉजिटिव क्रॉस में बनता हुआ दिखा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अभी आपका जो पॉइंट है वो 980 ही रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखो तो हाँ करेक्शन रेजोल्यूशन का नाम ले रहा है, और एक हायर हाई मैं कहूंगा इसने देखिए हायर लो बना के तैयार हो गया, और लेकिन 980 अभी भी इंपॉर्टेंट एरिया आपके लिए रहने वाला है। कभी भी कोई भी करेक्शन का रेजोल्यूशन आप देखते हो, या कोई अच्छे शेयर को आप सोचते हो कि बॉटम पर खरीदना, तो भाई बॉटम पे खरीदने वाली जो स्थिति है ना वो बहुत ही खतरनाक होती है। इसीलिए एटलीस्ट आप ट्रेंड के रिवर्सल को देखिए और उसको समझिए, वो आपको अच्छे मतलब एक मैं कहूँगा एक प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको एंट्री सजेस्ट करेगा। फिलहाल ये अपडेट था हमारा आरती इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। आरती इंडस्ट्रीज का जो पिछला बुल रन था वो बहुत ही खतरनाक था। सीधे 660 के लेवल से जो मैं आपको कह रहा था हॉल्ट कैंडल्स बनी थी, वो आप देखिए यहाँ पे 660 से 940-50 पे ये कुछ दिन जो है यहाँ पे होवर हुआ था, उसके बाद अगली रैली स्टार्ट हुई थी। अब फिलहाल
करेक्शन की मार के साथ साथ अब ये जाके अगली रैली यहाँ पे कभी भी स्टार्ट हो सकती है। ये अपडेट था आरती इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से बारीकी से अगर आपको सीखनी है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहां पे मेजरली आपको टिप सर्विस पे विश्वास करना। मैं कहूँगा टिप सर्विस पे आप बहुत ही टिप सर्विस पे क्या होता है, आपको एक टिप मिली, 2 टिप मिली, लेकिन आपकी अपनी सोच, अपनी एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के पर्सपेक्टिव से। तो आपको उसी के ऊपर फोकस वहां पे करवाया जा रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।